आज हम पढ़ेंगे कोशिका के एक और कोशिकांग रसधानी के बारे में, ठीक, जिसे क्या कहते हैं रसधानी यानी कि वैक्यूल। पादपों में ही पाए जाने वाली यह संरचना एकल कला से बनी होती है। यह संरचना यानी कि रसधानी सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है और एकल कला यानी कि एक मेम्ब्रेन से बनी होती है, सिंगल मेम्ब्रेन से बनी होती है, सिंगल मेम्ब्रेन से यह घिरा हुआ होता है, ठीक, जिसे टोनोप्लास्ट, जिसे क्या क्या कहते हैं टोनोप्लास्ट, व इसमें भरे द्रव को कोशिका रस कहते हैं। इसे टोनोप्लास्ट या इनमें भरे रस को, रसधानी में जो रस भरा होता है उसे क्या कहते हैं कोशिका रस यानी कि सेल सैप कहते हैं, ठीक। यह एक बड़ी लगभग गोलाकार संरचना होती है। यह एक गोलाकार संरचना होती है। यह सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, ठीक, जंतु कोशिका में यह नहीं पाया जाता। ये देखिए पादप कोशिका, ये जो बड़ा और गोलाकार संरचना है इसे क्या कहते हैं, यही आपका है रसधानी। यही क्या है रसधानी यानी कि रिक्तिका। और ये पादप कोशिका में नहीं पाया जाता और इनके अंदर जो रस भरा होता है यानी कि पदार्थ भरा होता है उसे कहते हैं कोशिका रस, ठीक, यानी सेल सैप। ओके, जो पादप कोशिका का बड़ा भाग घेरती है, जो क्या करती है पादप कोशिका का बड़ा भाग घेरती है, ठीक, बड़ा भाग घेरती है। यह विभिन्न खाद्य पदार्थों एवं जल का संग्रहण करती है। यह क्या करती है खाद्य पदार्थ और जल का संग्रहण यानी कि इकट्ठा करके रखती है, स्टोर करती है। अतः इसे कोशिका का प्राकृतिक भंडार गृह भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं कोशिका का प्राकृतिक भंडार गृह कहते हैं, प्राकृतिक भंडार गृह कहते हैं, ठीक, क्योंकि यह जो है स्टोर करके रखती है खाद्य पदार्थ और जल को स्टोर करके रखती है, ठीक। इसे कार्यानुसार कोशिका का कचरा पात्र भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं कोशिका का कचरा पात्र भी कहते हैं। अगर कहीं पूछ लिया कोशिका का कचरा पात्र किसे कहते हैं तो आप सीधे सीधे बोलिएगा रसधानी या वैक्यूल या टोनोप्लास्ट, ठीक, इसे ही क्या कहते हैं कोशिका का कचरा पात्र कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है अपशिष्ट पदार्थों का संचय होता है। इनमें जो है अपशिष्ट पदार्थों का संचय भी होता है, ठीक। इनमें कई प्रकार के अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अम्ल, प्रोटीन आदि पदार्थ भरे होते हैं। इनमें कई प्रकार के अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अम्ल, प्रोटीन आदि पदार्थ भरे होते हैं। किसमें भरे होते हैं रसधानी में, ठीक, इसी में भरे होते हैं, इसी के अंदर भरे होते हैं, ठीक, इसी के अंदर भरे। रसधानी के कार्य, फंक्शन ऑफ वैक्यूल। नंबर पहला, यह पादप कोशिकाओं को स्फीट एवं कठोरता प्रदान करती है। यह पादप कोशिकाओं को कठोरता प्रदान करती है, ठीक, यह पादप कोशिकाओं में कठोरता प्रदान करती है। नंबर दूसरा, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जल आदि का संग्रहण करती है। रसधानी जो है वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जल आदि का संग्रहण यानी कि स्टोर करके रखती है। वर्णकों को संग्रहित करती है। यह जो है वर्णकों को भी संग्रहित करती है। नंबर चौथा, संकुचन द्वारा प्रासरण, उत्सर्जन आदि को नियंत्रण करती है। संकुचन द्वारा प्रासरण, उत्सर्जन आदि को नियंत्रण करती है। अगर आप प्रासरण नहीं जानते हैं इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा कि प्रासरण किसे कहते हैं, ठीक। नंबर पाँचवा, अपशिष्ट व अनावश्यक पदार्थों को संग्रहित कर कोशिका की रक्षा करती है। जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, अनावश्यक पदार्थ होते हैं, उनको स्टोर करके कोशिका की रक्षा करती है, ठीक। नंबर छठवां, इसकी सहायता से अमीबा में उपयोगी भोज्य पदार्थों को भोज्यधानी में संग्रहित किया जाता है। किसकी सहायता से, रसधानी की सहायता से अमीबा में, अमीबा कौन सा जीव है, एक कोशिकीय जीव है, ठीक, एक कोशिकीय जीव है, तो उनमें क्या होता है भोज्य पदार्थों को भोज्यधानी यानी कि फूड वैक्यूल में संग्रहित किया जाता है, यानी कि रसधानी में ही संग्रहित किया जाता है, ठीक। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।